हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज तस्मिया का बर्थडे है, चलिए करते हैं उनको विश। बर्थडे टू। सो फ्रेंड, हम लोगों ने तस्मिया का बर्थडे रात में भी सेलिब्रेट किया हुआ है और इनके डैडी छोटा सा केक लाए हुए थे। तो बस अब सुबह हो गई है और बच्चों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया है। ये लोग जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि पिछली बार छुट्टी पड़ गई थी तो टॉफ़ी वगैरह नहीं बांटे थे। और इनकी आदत है कि जब से स्कूल में एडमिशन हुआ, ये अपने बर्थडे वाले दिन स्कूल में टॉफ़ी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को। चलिए फ्रेंड, तो तस्मिया चली गई हैं स्कूल और अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी खाना। और ये रखा हुआ है अभी मेरा खाना बनने के लिए। फ्री हो जाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड, शादी वाले दिन जो मुझे ड्रेस पहनी थी उस पर्पज़ से थोड़ा सा काम था, तो मैं आई हूँ यहाँ पर मार्केट में। तो बस अब यहाँ से फ्री होते हैं और चलते हैं घर पर। तो फ्रेंड, ये है मेरी जेठानी की लड़की जिसकी शादी है और सबसे बड़ी यही है। और ये मेरे दूसरे नंबर की जेठानी है, ये मैं हूँ और ये उनका घर है। घर से ही उन्होंने हल्दी की रस्म रखी हुई है। तो फ्रेंड, मेरी जेठानी सबसे बड़ी वाली जो है वो कानपुर से बिलोंग करती हैं, कानपुर की हैं। और दूसरे नंबर की पृथ्वीपुर की है, मैं झांसी की हूँ। और चौथे नंबर की भी कानपुर और प्लस बम्बई दोनों तरफ से हैं। ये मेरी बड़ी नंद की लड़की है फ्रेंड। और फ्रेंड, यहाँ पर बारी बारी से सभी लोग आ रहे थे। हल्दी लग रही है, निछावर भी हो रहे हैं और मैंने भी निछावर किया था। ये मेरी बड़ी नंद की बहू है, ये मेरी देवरानी है मेरे से जो छोटी है, सबसे छोटी यही है। इसकी दो बेटियां हैं, मेरा एक लड़का एक लड़की है। और ये जो साइड में खड़ी हुई है जो कटोरा लिया उसके बगल में, वो इनकी छोटी बेटी है जो टीका लगाए हुए थी निकल गई। ये उसकी बड़ी बेटी है। मेरे देवर की दो बेटियां हैं, ये दोनों तरफ खड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी बड़ी जेठानी कानपुर से हैं, तो वहाँ पर कुछ रस्में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। सभी लोगों का अलग अलग हिसाब किताब होता है, तो इसी वजह से मांझा नहीं हुआ था और डायरेक्ट यहाँ पर मीलाद के बाद हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। मेरा घर रोड पर है तो थोड़ी बहुत आपको गाड़ियों की आवाज़ से डिस्टर्बेंस ज़रूर होगा, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। फ्रेंड, यहाँ कानपुर के गेस्ट सबसे ज़्यादा थे जिनको मैं भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं एक बार भी कानपुर नहीं गई हूँ शादी से अभी तक में। 15 साल हो गए मुझे। तो जब मैं किसी को जानती नहीं तो मैं आप लोगों को भी नहीं बता पाई। इसलिए आप लोग माइंड बिल्कुल भी मत करिएगा कि एक सभी रिश्तेदारों को मुझे नहीं बताया। फ्रेंड, ये मेरे चाचा ससुर की बड़ी लड़की हैं और ये जहाँ जेठानी मेरी रहती हैं वह मोहल्ले की ये लेडीसें हैं। तो फ्रेंड, ये मेरे चाचा ससुर की बहू हैं और हम लोग सब देवरानी जेठानी हैं, तो सब ख़ानदान के ही हैं। और अब शादी काफ़ी हद तक मतलब रस्में हो चुकी थी। तो फ्रेंड, यहाँ पर तैयार होने की वजह से और मीलाद की वजह से लेट हो गया था, जिसकी वजह से स्टेज नहीं लगा था और डायरेक्ट ऐसे ही कुर्सी पे बिठाल करके हल्दी स्टार्ट कर दिया था। तो काफ़ी लोग मतलब जल्दी में थे, जाना था, तो वो लोग निकल गए थे। तो अब स्टेज लगा हुआ है और फिर अब घर के लोग फ़ोटो वगैरह और जो रह गए थे तो वो रस्में कर रहे हैं। तो फ्रेंड, बच्चों का यहाँ काम नहीं था तो अर्श को मैं नहीं लाई थी और अर्शु आए थे बाद में। तो तस्मिया और मैं ही थी यहाँ पर। तो तस्मिया के पास सामान था तो मैंने उनसे ले करके जल्दी से रस्म कर दिया था, तो इसलिए क्लिक नहीं हो पाई थी मेरी फ़ोटो। और फिर ये कि मैं घर की भी हूँ तो मुझे जल्दी करना था और काफ़ी मेहमान भी थे, तो इसलिए मैं उस समय का आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो पाया है, तो आप लोग माइंड मत करिएगा। फ्रेंड, ये मेरे देवर देवरानी हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने तस्मिया को रेडी किया इसी तरह मैं इनको भी तैयार कर दूं, और वो लोग अपना तैयार होने में लग गए थे। तो बस इसी भड़बड़ी में मीलाद कब ख़त्म हो गई कब शुरू हुई मुझे कुछ पता नहीं चला और मैं वहाँ पे शूट भी नहीं कर पाई और अटेंड भी नहीं कर पाई। तो सारा जो भी रीज़न था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है।
फ्रेंड यहाँ पर रस्में वगैरह हो गई हैं और अब वहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो ये है तस्मिया का फाइनल लुक था हल्दी का। और ये मेरे देवर हैं और ये मेरी देवरानी डांस कर रही है जेठानी के लड़के के साथ, और ये उसके फ्रेंड वगैरह बैठे हैं। ये तस्मिया हैं। तो बस इनके डैडी बहुत देर में आए थे, शॉप बंद करके 10 बजे आते हैं। इनके आने के बाद फंक्शन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था। तो बस अब इनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो आप लोग भी एंजॉय करिए हम सभी लोगों के साथ। और फ्रेंड यहाँ पर तस्मिया का जो केक हम लोगों ने काटा था उसको यहीं पर सभी मेहमानों में सभी लोगों के साथ शेयर किया था, घर पर नहीं ले गए थे। तो फ्रेंड यहाँ पे तस्मिया ने कटिंग कर करके अपने बड़े पापा बड़े अप्पू सभी लोगों को अपने हाथों से केक खिलाया। तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं घर पे और एक केक वहाँ पर भी कटा और अब केक यहाँ पर भी कट रहा है। ये देखिए एक और केक आया हुआ है। तो तस्मिया का यहाँ पर अब हम लोग पर्सनली बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो आइए आप भी ज्वाइन होइए। हालत तो हम लोगों की कितनी ख़राब हो गई। कट करो जल्दी से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तस्मिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। वहाँ पे भी अच्छा सा सेलिब्रेशन हो गया इनका और ये फैमिली के साथ सेलिब्रेशन है। अच्छा तस्मिया को ये चाचू ने पर्स दिया, ये वाली पैंट दी, दिखाओ। देखिए फ्रेंड कितना सामान फैला हुआ है। तो अभी हम सब लोग ये सारा सामान लगाएंगे। चलिए तो अब काफ़ी थक गए हैं और आज दिन भर का जैसा कि आप लोगों को पता ही है तो काफ़ी अच्छा लगा, एंजॉय भी बहुत ही किया और तस्मिया को भी बहुत मज़ा आया। पिछली साल का भी काफ़ी अच्छे से मना था, इस बार का भी पार्टी घर पर ही देनी थी, घर पर ही करना था, पर घर में ही फंक्शन था। ख़ास जेठानी है और उन्हीं की लड़की की सबसे पहली शादी है, तो इस वजह से घर पर सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे। तो अगली बार जो भी होगा आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसी तरह मुझे प्यार दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।